हाँ जी, चलो इधर देखो ध्यान से। पिछली क्लास में हमने प्लस आई तक डिस्कशन कर लिया था ना। आप दोनों इधर ध्यान दो, बस हो गया डिस्कशन। अब तुम लोगों का खत्म, अब मेरे साथ डिस्कशन चालू कर दो। चलो ये बताओ, प्लस आई हो गया था पिछली क्लास में। प्लस आई कौन कौन शो करता था? दो टाइप के ग्रुप्स, एक नेगेटिवली चार्ज ग्रुप और दूसरा कौन सा था? पॉजिटिवली नहीं भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो दो टाइप के ग्रुप्स हैं जो प्लस आई दिखाते हैं। पहला है नेगेटिवली चार्ज ग्रुप और दूसरा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अच्छा शांत हो जाओ, बहुत देर टाइम दे दिया तुम लोग को बातचीत करने का। ठीक है, चलो अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं, करोगे तो कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, ये बेटा तुम दोनों इधर ध्यान दो। अस्तित्व कहां ध्यान है भाई? तुम लोग मोबाइल ही चला रहे थे क्लास में। इधर देखो, प्लस आई में आपके दो ग्रुप्स थे। मैंने क्या बताया था? प्लस आई वो लोग शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन वही डोनेट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, अच्छा मात्रा में हो। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक्सेस में होता है वो है नेगेटिवली चार्ज ग्रुप। तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा कौन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपको पूरा ऑर्डर याद है ना? NH माइनस, O माइनस, CO माइनस, देन हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन विद 3 बॉन्ड, देन 2 बॉन्ड, देन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले। एकदम क्लियर है क्या? सैचुरेटेड होने चाहिए, अनसैचुरेटेड नहीं होना, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड उसमें आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्लस आई का कहानी हो गया था। नेक्स्ट आज हम लोग जो देखने वाले हैं बच्चों वो है माइनस आई। तो हेडिंग लगा दीजिएगा माइनस आई सीरीज। चलिए देखिएगा जरा, माइनस आई। एक बात बताओ, माइनस आई कौन से ग्रुप्स दिखाते थे? मैंने तुमको यहां बना के दिखाया था ना पहले क्लास में। इधर ध्यान दो, ये आपका क्या है? कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन है। अरे इधर देख लो, ये क्या है? कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हटा के अगर मैंने ग्रुप वाई लगाया और वाई इस सैचुरेटेड पार्ट को इलेक्ट्रॉन देने लगता है तो वाई क्या कहलाता है? प्लस आई ग्रुप, क्योंकि वाई ने इलेक्ट्रॉन दिया है। और अगर उसको हटा के मैंने हाइड्रोजन को हटाकर कोई दूसरा ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जैसे ग्रुप जेड, और वो ग्रुप जेड इस पार्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है तो ग्रुप जेड कैसा कहलाता है? माइनस आई ग्रुप। ठीक है, तो प्लस आई एंड माइनस आई ग्रुप। प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर खींचे जाएंगे तो कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो इसका मतलब अगर, अरे भाई प्लस आई वाला नहीं खींचेगा, प्लस आई वाला तो देता है ना, प्लस आई वाला डोनेट करता है। इधर सुनो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी को आप कैसे दिखाते हैं? पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं। मतलब जिस एटम या ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो पक्का ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस आई ग्रुप। मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला माइनस आई ग्रुप होता है। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि चार्ज देख के कंफ्यूज मत होना। बात समझ में आ रहा है? तो माइनस आई ग्रुप कौन होगा? पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि पॉजिटिव चार्ज अगर मैं किसी के ऊपर लगा देता हूं तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, और वो कैसा ग्रुप बन जाता है? माइनस आई। अच्छा, उसका उल्टा मैंने प्लस आई में बताया था आपको लास्ट क्लास में। प्लस आई वाला कौन होता है? माइनस चार्ज वाला। जिसके पास माइनस चार्ज है वो अपना माइनस चार्ज को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्लियर है? इसका मतलब अगर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा तो पक्का ही क्या लगाएगा? माइनस आई। क्या लगाएगा? ठीक है, अरे इधर ध्यान दो सब। देखिए इधर देखो, बार बार मुझे कहना ना पड़े यार, थोड़ा ध्यान दो ना। देखो देखो, सुनना इधर गौर से। मैं आपके पास दो केस लाता हूं, एक जिसमें किसी भी एटम या ग्रुप के ऊपर पूरा ऐसे प्लस लिखा हुआ है, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, वो क्या लगाएगा? माइनस आई। अच्छा, दूसरा केस लिखता हूं, यही ऐसा ही कोई एटम और ग्रुप है लेकिन उसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव है। इसका मतलब अभी भी उस एटम के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वो फिर भी खींचेगा ही, मतलब क्या लगाएगा? माइनस आई। इसका मतलब कहीं आपको कंप्लीट पॉजिटिव दिखा तो भी माइनस आई, कहीं पार्शियल पॉजिटिव दिखा तो भी माइनस आई। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन कौन ज्यादा खींचेगा? कंप्लीट पॉजिटिव वाला, क्योंकि उसके पास
इलेक्ट्रॉनों की कमी ज्यादा है तो वो ज्यादा माइनस आई लगाएगा, और कहीं पार्शियल पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी कम है तो कम माइनस आई लगाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने दो ग्रुप्स अभी तक आपको बता दिए प्लस आई वाले, इसलिए मैं रटा नहीं रहा हूं, पहले आपको समझा रहा हूं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो प्लस आई लगा सकते हैं। तो पॉजिटिव और चार्ज वाले प्लस आई लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज में भी कंप्लीट पॉजिटिव वाला पार्शियल पॉजिटिव से ज्यादा माइनस आई लगाएगा, प्लस आई नहीं लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। तो कंप्लीट पॉजिटिव माइनस आई, पार्शियल पॉजिटिव भी माइनस आई, जिसमें से कंप्लीट पॉजिटिव का माइनस आई पार्शियल पॉजिटिव से ज्यादा रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, दो टाइप की चीजें हो सकती है, एक होता है चार्ज और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रल। तो जरा बताइएगा मुझे, जब हम माइनस आई की बात करते हैं तो कौन सा चार्ज माइनस आई लगाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या लगाता है? माइनस आई। या तो पार्शियल पॉजिटिव होगा तो भी माइनस आई। अच्छा, तीसरा केस न्यूट्रल। तो कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं न्यूट्रल जो कि माइनस आई लगाते हैं? तो हम उनको कहते हैं कि ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ऐसे ग्रुप्स जो क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि देखिए मैंने आपको न्यूट्रल किसमें समझाया था? प्लस आई में भी समझाया था। कौन से? सैचुरेटेड। तो क्या लगाते थे हमेशा? प्लस। ऐसे ही न्यूट्रल यहां भी है, ऐसे ही न्यूट्रल यहां भी है। कौन से ऐसे न्यूट्रल ग्रुप्स हैं जो माइनस आई लगाते हैं? ऐसे न्यूट्रल ग्रुप्स जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी ही है कि वो इलेक्ट्रॉनों को खींच कर रखना चाहता है, तो जो खींच कर रखना चाहेगा इलेक्ट्रॉनों को क्या लगाएगा? माइनस आई। अब एकदम क्लियर रहना, सबसे पहली बात चार्ज देखेंगे। क्या देखेंगे? माइनस आई वाले दो कैटेगरी, एक चार्ज और दूसरा न्यूट्रल। चार्ज और कौन माइनस आई ज्यादा लगाएगा? चार्ज हमेशा न्यूट्रल वाले से माइनस आई ज्यादा लगाएगा। अब जब चार्ज में कंपेरिजन होगा तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? कंप्लीट पॉजिटिव वाला पार्शियल पॉजिटिव पर डोमिनेट करेगा, ज्यादा माइनस आई लगाएगा। और चार्ज और न्यूट्रल वाले पे अगर दो ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जाए जिसमें एक कंप्लीट पॉजिटिव और एक न्यूट्रल है, तो आप साफ साफ बता सकते हैं कि न्यूट्रल वाला पीछे रहेगा और कंप्लीट पॉजिटिव वाला आगे आ जाएगा। जब आपके पास दोनों न्यूट्रल आ जाए और ईएन एटम के साथ आ जाए, तब आपको यह देखना होगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो ज्यादा माइनस आई लगाएगा। अब शायद आप ये बात समझ पा रहे हैं कि टोटल 3 कैटेगरी है जो माइनस आई दिखाएगा: कंप्लीट पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड ग्रुप्स विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कंप्लीट पॉजिटिव माइनस आई सबसे ज्यादा, पार्शियल पॉजिटिव माइनस आई उससे कम, और ग्रुप्स विथ ईएन एटम्स उससे भी कम। बोल बात क्लियर हो गई क्या? तो अब आपको ये क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा कि माइनस आई को कौन कौन लगाने वाला है। मेरे साथ साथ लिखिएगा। देखिए, तो सबसे पहली बात कौन लगाएगा माइनस आई? बोलिए। कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, ये क्या लगाएगा? माइनस आई लगाएगा। और सबसे ज्यादा माइनस आई कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाले का होगा। क्या बोलो? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाले का माइनस आई सबसे ज्यादा। इससे कम माइनस आई कौन लगाएगा? पार्शियल पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो डेल पॉजिटिव लिख दे रहा हूं, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला क्या लगाएगा? इससे कम माइनस आई लगाएगा। और सबसे कम माइनस आई कौन लगाएगा? जो ईएन एटम वाले ग्रुप्स हैं। हाँ, तो वो न्यूट्रल भी कह लो या तो ग्रुप्स विथ ईएन एटम में लिख दे रहा हूं। तो ग्रुप्स विथ ईएन एटम। हाँ जी बोलिए। हाँ, दो कैटेगरी मैंने बताया था, एक था आपके पास नेगेटिवली चार्ज और दूसरा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पॉजिटिव भाई इधर आ रहा है माइनस आई में। अच्छा, एक बार फिर से सुन लो सब लोग। तो प्लस आई की दो कैटेगरीज थी, कौन सा? नेगेटिव चार्ज और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। माइनस आई की 3 कैटेगरीज हैं: कंप्लीट पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड ग्रुप्स विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बोला था कि रिवाइज करके आओ, तुम लोग रिवाइज करके तो आते नहीं हो, तो सीरीज याद कैसे रहेगी? नहीं, पार्शियल नेगेटिव, देखो पार्शियल नेगेटिव वाला की भी देने की टेंडेंसी रहती है, लेकिन हम लोग जनरली डिस्कस नहीं करते हैं उसमें। मतलब बेसिकली दो कैटेगरीज आपके पास आती हैं, चार्ज देन न्यूट्रल वहां पर। लेकिन यहां पर हम पार्शियल पॉजिटिव को डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरी, उस 3 कैटेगरी को एक्सप्लेन मैंने आपके सामने कर दिया। ठीक है, इधर ध्यान दो, याद हो जाएगा क्या? कंप्लीट पॉजिटिव, उससे कम पार्शियल पॉजिटिव और ईएन एटम। ठीक है, यहां पर मैं कुछ ऑर्डर आपके सामने लिख रहा हूं माइनस आई का, जरा गौर से देखिएगा। इधर ध्यान देना। सबसे पहले अगर मैं सबसे ज्यादा माइनस आई कौन लगाएगा? कंप्लीट पॉजिटिव। ये देखो, उसका एक एग्जांपल आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, N+R3। देखो, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। क्या बात हो रही है? बोलो। देखो, ऐसा है कि ये सीरीज रट लो फिर तुम लोग, क्योंकि समझ नहीं आएगी बहुत। ऐसा समझा रहा हूं तो उस चीज को समझ लो।
ठीक है, चलो दे दो। देखिए n प्लस एस थ्री, एन प्लस, देखो n प्लस आर थ्री और n प्लस एस थ्री दोनों कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। n प्लस आर थ्री आगे है, n प्लस एस थ्री पीछे है। क्यों है ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि है तो दोनों कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाले। बोलो बात समझ आ गई क्या? अब देखो हम कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाले के बाद कौन आएगा, बोलो पार्शियल पॉजिटिव वाले। अरे बोलो भैया, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाले के बाद कौन आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव वाले का कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूं। NO2, देखिएगा ये जो NO2 है ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। इससे है क्या हो गया, ये CN, इधर ध्यान देना बेटा, जो CN है वो भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कैसे पार्शियल पॉजिटिव है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब भी दो अलग अलग टाइप के एटम बॉन्डेड रहते हैं तो एक की ताकत कम होती है और दूसरे की ताकत ज्यादा होती है। जिसकी ताकत कम होती है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसकी ताकत ज्यादा होती है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ताकत का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर देखो हर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्डेड है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। और ये देखो मैंने जो बॉन्ड लगाया है वैकेंट बॉन्ड, उस किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से। इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आया होगा, पार्शियल पॉजिटिव। देखो तो ऐसा ही तो है कहानी। NO2, बोलो बात समझ आ रही है क्या? ये वाला ऑक्सीजन क्या होगा, डेल नेगेटिव, तो ये वाला नाइट्रोजन कैसा होगा, डेल पॉजिटिव। इसलिए तो यहां पर लिखा हुआ है ग्रुप्स विथ, या देखो पार्शियल पॉजिटिव वाले चार्ज। तो यहां पे देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, इस पे कंप्लीट पॉजिटिव दिख रहा है, पूरी तरह से प्लस दिख रहा है, इन पर दिख नहीं रहा है लेकिन है तो पार्शियल पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि इधर पार्शियल पॉजिटिव लगा हुआ है। बोलो बात समझ में आ गई सबको? अच्छा वैसे CN भी है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव होगा, उसके ऊपर डेल नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आ गया कहानी? ठीक है, ये भी क्या है, COH। COH पे देखो ऐसा है, C डबल बॉन्ड OH। तो देखो जरा, कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, डेल नेगेटिव, और कार्बन क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव। आपका कार्बन ही तो फ्री वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो कैसा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव। देखिएगा तो यहां पर कंप्लीट पॉजिटिव वाले सबसे आगे लिखे हुए हैं, उसके पीछे कौन लिखा है, पार्शियल पॉजिटिव वाले। ठीक है, अब पार्शियल पॉजिटिव वाले के पीछे कौन होगा ऐसे ग्रुप जिसमें क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उससे पीछे कौन आएगा, आयोडीन। सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन वाले आ गए तो देखिएगा यहां पर लिखता हूं OR। हाँ जी, हाँ बेसिकली वो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, उससे जुड़ा है, आप यही मानेंगे। ठीक, जैसे ऐसा कुछ कर लीजिए, M CH3 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 पॉजिटिव। तो ये क्या है, R। CH3 को अगर मैं R लिख दूं तो 3 R जुड़े हुए हैं, वही यहां पे NR3 लिखा है। क्लियर है क्या बात? तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। देखो यहां तक ग्रुप सिर्फ ये एटम हो गया ना, अभी और आ रहा है, OR हो गया, OH हो गया, इसके बाद आपका आ जाएगा बेटा, देखो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही है, ध्यान से समझिएगा। कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर कोई चार्ज नहीं आएगा ना, दोनों सेम टाइप के एटम्स है। और अगर चार्ज नहीं आएगा तो हम कहां जोड़ेंगे, ग्रुप विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में। और ऐसा क्या, देखिएगा जरा, आपके पास 3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है कार्बन की, sp, sp2 और sp3। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, अच्छा इतना ध्यान देना, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो कार्बन में कोई भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिस कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा वो वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चा sp2। और जिस कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड हैं वो वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इधर ध्यान दो, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन sp3, डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन sp2, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन sp। ठीक है, चलिए यहां पर जरा बताइए कौन सा कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp कार्बन, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 कार्बन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 कार्बन। और आपने ये तो पढ़ाई है, सेचुरेटेड वाला क्या करता है, प्लस आई लगाता है, इसका मतलब sp3 वाला तो वही था सेचुरेटेड। अरे भाई यही तो सेचुरेटेड है, तो sp3 वाला सबसे कम माइनस आई लगाएगा ना। और आपने तो ये देख लिया, कम माइनस आई क्या हो तो प्लस आई लगाने लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे ये तो सबसे ज्यादा खींचेगा माइनस आई, उससे कम खींचेगा,
कम माइनस आई, ये सबसे कम खींचेगा तो और कम माइनस आई होना चाहिए, इनफैक्ट ये तो प्लस आई लिखाने लगता है माइनस आई की बजाय। बात समझ में आई क्या? यही तो आप लिखे थे ग्रुप्स सैचुरेटेड एटम्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपने लिखा था ना लास्ट क्लास में प्लस आई वाले। तो जरा बताइए, जब आप कार्बन को ले आते हैं तो कार्बन में सबसे आगे कौन आएगा? ट्रिपल बॉन्ड वाला। उससे पीछे कौन आएगा? डबल बॉन्ड वाला। और सबसे लास्ट में कौन आएगा? सिंगल बॉन्ड वाला। सिंगल बॉन्ड वाला सबसे पीछे आएगा। सिंगल बॉन्ड तो प्लस आई दिखाता है ना, तो आप उसको माइनस आई सीरीज में इंक्लूड नहीं करेंगे। बस समझ आ गया? तो माइनस आई में केवल ट्रिपल बॉन्ड वाले और डबल बॉन्ड। चलिए देखिए इधर पूरी सीरीज आपके सामने लिखी हुई है, इसमें कोई डाउट है किसी को? अब कौन सा, देखो ऐसा है कि क्यों डाउट नहीं है ये बताओ, ये इससे ज्यादा क्यों है बोलो तो, डाउट क्यों नहीं है? रख लिए कि मास्टर बोल दिया तो ठीक ही है, लेकिन मैं समझा भी तो रहा हूं ना कि क्यों ऐसा है क्यों नहीं है। तो अभी मैं इसको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है कि n+r3 आगे n+s3 पीछे क्यों है उसके। ठीक है, पहली बात। अब सबसे पहले इधर ध्यान दो, जब भी क्वेश्चन आएगा कोई क्वेश्चन में ऑर्डर रख के नहीं जाएगा। ठीक है, एकदम टेक्निकलिटी से क्वेश्चन को करना है। अभी आपके सामने मैं क्वेश्चन रखूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल आपके पास दो सीरीज है, प्लस आई सीरीज एंड माइनस आई। प्लस आई मतलब देने वाले लोग कौन देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा का मतलब माइनस चार्ज वाला। बात समझ में आ गया? माइनस चार्ज वाला प्लस आई लगाएगा। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसे ही माइनस आई कौन लगाएगा? इलेक्ट्रॉन लेने वाले लोग। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? पॉजिटिव चार्ज वाले, या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अब आपके सामने जब भी दो ग्रुप्स रखे, कंप्लीट पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव, किसका माइनस आई ज्यादा होगा? कंप्लीट पॉजिटिव का। पार्शियल पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा, किसका माइनस आई ज्यादा होगा? पार्शियल पॉजिटिव वाले का। अरे भाई पार्शियल पॉजिटिव है और ईएन एटम है, तो किसका माइनस आई ज्यादा होगा? पार्शियल। अच्छा एक बात बताओ, पार्शियल पॉजिटिव है और ईएन एटम है, किसका प्लस आई ज्यादा होगा? सुनो, अच्छा दो ग्रुप लगते हैं, कंप्लीट पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, किसका माइनस आई ज्यादा है? कंप्लीट पॉजिटिव का। तो प्लस आई किसका ज्यादा होगा? पार्शियल वाले का, क्योंकि भाई जो माइनस आई ज्यादा लगाएगा मतलब वो खींच ज्यादा रहा है, तो दे कम रहा है ना, तो जो ज्यादा माइनस आई लगाएगा वो प्लस आई कम लगा पाएगा, और जो माइनस आई कम लगाएगा वो प्लस आई ज्यादा लगाएगा। इसका मतलब अगर मैं आपको ये तीनों ग्रुप्स दे दूं और बोलो प्लस आई का ऑर्डर बताओ, तो उल्टा कर दोगे। कुछ समझ आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा है? बोलो, अगर मैं यही ग्रुप्स देके, ये तीनों सीरीज देके आपको प्लस आई का ऑर्डर पूछता तो रिवर्स हो जाता। सबसे पहले न्यूट्रल वाला आ जाता, उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव वाला, और सबसे कम प्लस आई कौन लगाता? कंप्लीट पॉजिटिव वाला। एकदम क्लियर हो गया? चलिए लिख लीजिए इसको फटाक से, जल्दी नोट डाउन कर लो भाई। ये थोड़ा जल्दी करो क्वेश्चन कराने। जल्दी करो जल्दी करो, और फोटो खींच सकते तो बेहतर है, क्लास जल्दी आगे बढ़ जाएगी आपकी। हम कोई रोकते नहीं, एकदम टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करो, लेकिन शर्त यह है कि अगले दिन जब आओ तो नोट्स कंप्लीट रहे। ऐसा नहीं है कि आप फोटो भी खींच के ले गए वो फोटो में ही रह गया, है ना? तो फोटो खींचना हो खींच लो, लेकिन एक शर्त है कि क्लास नोट्स कंप्लीट रहे आपकी। हाँ जी हो गया ये? ठीक है जल्दी करो। डन? ये अस्तित्व तुम भी खींच लो भाई, जल्दी करो। हो गया? अच्छा ये ऑर्डर देखो, ऑर्डर देख के तुमको इतना तो समझ में आ रहा होगा, ये दोनों कौन से वाले हैं? बता रहा हूं ना, ये दोनों कौन से वाले? कंप्लीट पॉजिटिव वाले। यहां से लेकर यहां तक कहानी किसकी है? पार्शियल पॉजिटिव की। और उसके बाद ये कहानी किसकी है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की। बोलो बात समझ आ गई क्या? चलिए पहला वो समझाता हूं आपको, n+r3 क्यों ज्यादा है n+s3 से।
ठीक है। वो बेटा जैसे कार्बन की चेन, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इधर देख, सुनना, माइनस आई की हम बात कर रहे हैं और हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक है N+R3, N है। अच्छा एक बात बताओ, इधर ध्यान दो, N+R3 का मतलब क्या है? नाइट्रोजन का जरा हाइब्रिडाइजेशन करना, क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6। कितना होता है नाइट्रोजन का? अरे भाई कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का कितना है? 7। तो 7 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1s में 2 भर चुके हैं, 2s में 2, 4 हो चुके, तो p में कितने आएंगे? 3। ठीक है, तो जरा बताना इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन में। अच्छा ये सबसे इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट वाला कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, या फिर आप बोलें तो इनर मोस्ट वाला कभी भी किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। कौन करता है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स। अरे ये बताओ ना, जब तुम, ये तुम्हारे पास एक एटम है, ध्यान दो, ये एटम है, इसके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, जब भी आप कोई एनर्जी देंगे तो कौन से इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे? बाहर वाले। और बाहर वाले का मतलब क्या है? देखो 1 और 2, तो ये दोनों बाहर वाले हैं और ये क्या है? अंदर वाले। इसलिए हमने जब भी कोई काम करना होगा तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन से होगा? बाहर वाले, 2 वाले से। बोलो समझ में आ गया क्या? ठीक है, ये हो गया 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2p में कितने हैं? बोलो 3, 1 2 और 3। ये कहानी है किसकी? ग्राउंड स्टेट की। किसके? नाइट्रोजन के ग्राउंड स्टेट की। अच्छा मैंने आप अगर थोड़ा सा आपको 11 पता होगा तो आप ये जानते होंगे कि सेम सेल में, अरे भाई ये देखो, सेम सेल से एक्साइटेशन किया जाता है, लेकिन कोई खाली नहीं है, तो क्या आप एक्साइटेशन करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहां पर एक्साइटेशन अवेलेबल नहीं है। तो जरा देखो कितने बॉन्ड अनपेयर्ड हैं? 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब 3 बॉन्ड बनाए जा सकते हैं नाइट्रोजन के द्वारा। अच्छा नाइट्रोजन, यही तो आप ऐसे लिखते हैं ना, नाइट्रोजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं? 3 ये वाले, और एक 2s वाला साथ में लोन पेयर की फॉर्म में। बोलो यही 3 बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3, जैसे ये बना लिया HHH से, अगर इसने बना लिया तो आप यही तो लिखते हैं NH3। बोलो समझ में आया? अगर इसके जगह पर R ग्रुप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? NR3। ठीक है। अच्छा अगर नाइट्रोजन को चौथा बॉन्ड बनाना है तो कैसे बनेगा? नाइट्रोजन का चौथा बॉन्ड कैसे बनेगा? ये लोन पेयर को डोनेट करके, ये लोन पेयर जब दिया जाएगा, जैसे लोन पेयर दिया जाता है तो नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, क्या बात हो रही भाई? चलो ठीक, खत्म करो इसको, याद कर लो। N+R3 का N+S3 से ज्यादा होता है। क्वेश्चन पे आओ। हाँ उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग के काम का ही नहीं, तुम लोग समझ तो पाओगे वैसे भी नहीं, तो क्या मतलब। चलो अब देखो ध्यान से, वो तो मेरे समझाने पे था, मैं समझा देता तुम लोग के समझ में तो आ ही जाता, लेकिन क्या मतलब है? तुम लोग के लेवल का है? बोलो अपना लेवल भांपो जरा, है? किस चीज की तैयारी कर रहे हो? बोर्ड की? बोर्ड में तो यह नहीं बताया जाएगा तुमको, ये ज्यादा जेई लेवल पे चल रहा हूं, नीट से ऊपर। बोलो मैं जेई मेंस और एडवांस के लेवल पे चीजों को चला रहा हूं। तो इधर ध्यान दीजिए, देखिए पहली बात तो सुन लो, तुम लोग मेरी बातें सुन लो। मैं पिछली साल पढ़ाया हूं, मुश्किल से मैं आधा घंटा ज्ञान दिया हूं मिला के साल भर में, और मैं ज्ञान देने में भरोसा नहीं करता। अपनी क्लास पढ़ो शांति से जाओ, ठीक है। अगर आपको अच्छी चीज मिलेगी तो आपको खुद एनालाइज होगा, क्योंकि जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बस समझ रहे हो? अभी जब तुम्हारी रिएक्शंस चलेगी ना, तुमको ऐसा फील होगा कि ऑर्गेनिक की रिएक्शंस इतनी आसान भी हो सकती हैं, और तुमको नहीं भरोसा है ना तो तुम चले थोड़ा एक कोचिंग टहल के आओ। जब तुम टहल के आओगे तुमको पता चलेगा कि फटाफट रिएक्शन रटाई जाएंगी। यहां से रिएक्शन हुआ, ऐसे उड़ गया, वो उससे रिएक्ट किया, आगे बढ़ गया। एक मैं आपको 80% रिएक्शन समझा दूंगा क्लास में, उसकी बेस बना रहा हूं मैं यहां पे तुम लोगों का, कि कौन सा एटम का कैसा बिहेवियर होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। जब तुम लोग उस पर ध्यान ही नहीं दोगे, बात करोगे, तो मैं क्या कर पाऊंगा फिर? नहीं सॉरी तो ठीक है, सॉरी का मैं क्या करूंगा यार। मैं तुम लोगों को बहुत ज्ञानवान नहीं दूंगा, मैं बस इतना कहूंगा अगर अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं तो पढ़ने पर ध्यान दो। देखो मैं उस टाइप का मास्टर नहीं हूं कि जो चलो ठीक है तुम लोग चलते गए, ऐसा नहीं। मैंने पिछली साल इन लोग को पढ़ाया है और मैं बहुत शिद्दत से पढ़ाता हूं। मैं पहली बात बता दे रहा हूं, पढ़ाना का मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पैसा के लिए नहीं पढ़ाता है, यहाँ के पैसे से मेरा कुछ नहीं होगा।
हमारे पिताजी अधिकारी हैं, हमको पैसे कमी नहीं है, पहली बात तो ये जान लो। तो पहली बात, पैसा के लिए मैं यहाँ नहीं पढ़ाता, ठीक है। और इलाहाबाद से एमएससी हूं तो मैं कुछ भी अपना कुछ आगे कर सकता हूं, लेकिन ये मेरा शौक है पढ़ाना। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि मतलब ठीक है चल रहा है काम, तो लेकिन इसलिए मैं इतना सब मेरे बारे में जानने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। बस अगर मैं अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लो, बस इतना बात। और मैंने तो तुमको लास्ट क्लास में बोला भी था, मैं जो पढ़ाता हूं थोड़ा ढूंढ ढांड के आओ, तुम्हारे पास तमाम यूट्यूब है, फेसबुक है, थोड़ा टहलो, उस पर रिसर्च करो कि किस लेवल की चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो अगर तुमको सही में लग रहा हो कि नहीं वही फॉर्मल मास्टर है जो सब कुछ सब जगह है, तो ठीक है, मजे करो, मेरे को क्या करना है। लेकिन अगर अच्छी चीज पढ़ाई है तो पढ़ो, ठीक। चलो बता दें कि नहीं बताएं? बता दें, चलो ठीक है, ध्यान दे दो। देखो इधर, देखो ये n+r3 और ये है n+h3। देखिएगा, R का मतलब है बेटा कार्बन का कोई ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे CH3 लग सकता है, C2H5 लग सकता है, कुछ भी ना, ठीक है। अब एक बात बताना, अगर मैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का R की जगह लगाऊंगा तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या प्रॉपर्टी होता है? प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। अरे दो ही कैटेगरी तो बताया था, तो अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो ये क्या लगाएगा? प्लस आई। और जैसे जैसे प्लस आई लगाया जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज को घटाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे घटेगा खींचने की क्षमता घटती जाएगी और माइनस आई कम होता जाएगा। जबकि H का देखो, H का कोई इफेक्ट होता है क्या? नहीं होता है। अगर H का इफेक्ट नहीं होता तो ना ये तो ये खींचेगा ना ही देगा, तो प्लस का प्लस बरकरार रह जाएगा, और अगर प्लस का प्लस रह जाएगा तो यहां का प्लस घट गया और यहां का प्लस अभी भी है। तो जरा बोलो प्लस किसका ज्यादा बचेगा? इस वाले का। जिसका प्लस ज्यादा बचेगा उसकी खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, और जिसकी खींचने की टेंडेंसी ज्यादा उसका माइनस आई भी ज्यादा होगा। तो कायदे से देखो तो किसका माइनस आई ज्यादा होना चाहिए? n+h3 का। कहानी उल्टी है, n+r3 का ज्यादा n+h3 से। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में अगर आया तो जो रटा रहेगा उसका तो ठीक है, लेकिन जो टेक्निकली समझ के गया होगा उससे गड़बड़ होने की संभावना है। इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं आपको। तो देखिए यहां पर क्या है, n+r3 का ज्यादा है, जबकि होना किसका ज्यादा चाहिए था? n+h3 का। तो n+r3 क्यों ज्यादा है वो जानना ज्यादा जरूरी है आपके लिए, देखिएगा गौर से। लेकिन होता क्या है बेटा, इसके अपोजिट होता है, n+r3 ज्यादा होता है। क्यों होता है वो देखिए। एक फिनोमिना होता है बच्चों जिसका नाम है सॉल्वेशन। थोड़ा इसको नीचे करता हूं। ठीक है, देखिए एक फिनोमिना होता है जिसका नाम है सॉल्वेशन। अब सॉल्वेशन क्या चीज है इसको देखिएगा। जैसे सुनना, कोई भी रिएक्शन होती है तो किसमें होती है? एक मीडियम में। अरे खाना बनाते हो तो पानी डालते हो, है ना? कि दाल ही डाल के छोड़ दोगे? इसका मतलब जब भी कोई चीज रिएक्शन होगी, अगर मैं इस बर्तन में कुछ बना रहा हूं तो यहां पर दाल डालूंगा, मसाला डालूंगा, नमक डालूंगा, किसमें? पानी भी तो रखूंगा, जो कि किसका काम करेगा? मीडियम का। वैसे ही जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो आप उसमें डालते हैं, क्या डालेंगे? जैसे रिएक्टेंट डाल दिया, सबस्ट्रेट डाल दिया, और उसको रिएक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की। किसकी जरूरत पड़ती है? उसी का नाम दिया गया है क्या? सॉल्वेंट। क्या नाम दिया गया है? सॉल्वेंट, जो कि उस मीडियम को में उन दोनों चीजों को क्या करने करेगा? मिलाने का काम करेगा, ठीक है। जैसे नमक को घोलने के लिए नींबू, ठीक है, तो नींबू क्या है? मीडियम। ऐसे ही जब आप कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो किसकी जरूरत पड़ती है? सॉल्वेंट की। अब ध्यान सुनना, ये जो बना है n+r3 और n+h3, ये किसी रिएक्शन के दौरान बनेगा। किसके दौरान बनेगा? रिएक्शन के दौरान। और जब रिएक्शन के दौरान बनेगा तो उसमें सॉल्वेंट भी तो होगा। सॉल्वेंट जैसे वाटर। अब सुनना, वाटर अगर वहां मौजूद हुआ तो वाटर क्या करता है, जरा गौर से देखिए। यही है वाटर। वाटर के पास क्या है? ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। दो अलग अलग लोग बधे हुए हैं, तो हाइड्रोजन कम ताकतवर है इसलिए डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है इसलिए डेल नेगेटिव। यहां भी हाइड्रोजन कम ताकतवर इसलिए डेल पॉजिटिव। देखो जरा देखना गौर से, एक वाटर मॉलिक्यूल के पास दो डेल पॉजिटिव और एक डेल नेगेटिव चीज है। यहां पे क्या पोल्स हैं? क्या पॉजिटिव नेगेटिव? अरे भाई है तो पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं है? ये देखो, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हैं यहां पर। बेसिकली देखो दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज, वाटर के पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। अगर मीडियम में कहीं पॉजिटिव चार्ज बना तो वाटर का नेगेटिव उसके पास जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है क्या? अरे मीडियम में अगर n+r3 बना तो पॉजिटिव चार्ज बन गया। रिएक्शन में अगर आपके n+r3 बना और उसमें वाटर भी रहा तो वाटर के पास नेगेटिव है कि नहीं है? है। तो वाटर का नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव से अट्रैक्ट होने लगेगा क्या? इसका मतलब अगर यहां पर वाटर है तो सोच कर देखो, जो वाटर मीडियम में आया है वो वाटर अपने नेगेटिव वाले पार्ट से
इस n+r3 के पास जाने लगेगा, अपने आप म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो देखो वाटर ऐसे ऐसे घेर लेगा इसको। देखो वाटर का ये डेल नेगेटिव पार्ट है क्या, गया इसके पास, और वाटर ऐसे जाएगा, ऐसे घेर लेगा इसको हर जगह से। देखो घेरा क्या, और सोचो जैसे जैसे वाटर इसको सराउंड करने लगेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। वाटर का नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, तो वाटर के नेगेटिव की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। अच्छा, क्या वो n+s3 में नहीं होगा, उसमें भी होगा, उसमें भी होगा ना। देखो तो यहां भी अगर सॉल्वेशन हो रहा है तो यहां भी वाटर का नेगेटिव पार्ट पहुंच जाएगा और इसको क्या करने लगेगा, न्यूट्रलाइज करने लगेगा। ऐसे बात आती है कि -I वो वाला ज्यादा लगाएगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बचा रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा बचेगा, जहां पर वाटर कम पहुंचा होगा। जहां पर वाटर कम पहुंचेगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बचा रह जाएगा। वाटर कम कहां पर पहुंचेगा, एक बात बताओ, दो लोग हैं, एक को 4 बाउंसर घिरा है और एक आजादी से चल रहा है, तो किसको मारना आसान है, आजादी से चलने वाले को। ये देखो ना, इसके पास 3 बाउंसर हैं, आर बड़े लोग हैं ना, हाइड्रोजन छोटा प्राणी है, ये क्या है, बड़े ग्रुप्स। तो बड़े ग्रुप्स इस M पॉजिटिव को क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, और अगर घेर लेंगे तो जो वाटर इसके पास आकर इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है वो कम आ पाएगा। जबकि यहां पर हाइड्रोजन छोटा है, अगर हाइड्रोजन छोटा है तो जो वाटर इसको न्यूट्रलाइज करने वाला है वो ज्यादा मात्रा में आ जाएगा। अगर वाटर यहां पर ज्यादा मात्रा में आएगा तो जरा बोलो, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगेगा, ज्यादा घटने लगेगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज कम घट पाएगा। बोलो बात समझ में आ रही क्या। तो जिसका पॉजिटिव चार्ज कम घटेगा तो पॉजिटिव चार्ज उस पर ज्यादा बचेगा। तो इन दोनों में से सॉल्वेशन किसका ज्यादा हुआ है, इसका कि इसका वाले का, क्योंकि यहां पर ज्यादा, सॉरी, इसका सॉल्वेशन ज्यादा हुआ है ना, वाटर मॉलिक्यूल वहां ज्यादा आए हैं, तो इसका सॉल्वेशन ज्यादा हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा बचा है, जहां पर सॉल्वेशन कम हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बचेगा। आ रहा है समझ, कम आ रहा है, कम आ रहा है ना। सुन लो फिर से, देखो सॉल्वेशन में कुछ नहीं हुआ है, सॉल्वेंट का निगेटिव बनने वाले पॉजिटिव के पास जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। यहां पर बड़े ग्रुप्स हैं तो वाटर का कम मॉलिक्यूल पहुंच पाया है, अगर वाटर का कम मॉलिक्यूल पहुंच पाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन कम होगा, जबकि वहां पर वाटर का ज्यादा मॉलिक्यूल पहुंच पाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है तो वाटर का ज्यादा मॉलिक्यूल पहुंच पाएगा, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा घट जाएगा। तो जाहिर सी बात है सॉल्वेशन कहां ज्यादा हुआ है, इस वाले पे सॉल्वेशन ज्यादा होगा। जिस पर सॉल्वेशन ज्यादा होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन भी ज्यादा होगा। तो अगर मैं अगला पॉइंट लिखूं क्या, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइजेशन किसमें ज्यादा हुआ है, इस वाले में कि उस वाले में, जिसमें सॉल्वेशन ज्यादा होगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइजेशन भी इसमें ज्यादा हुआ है। हाँ बेटा, तुम्हें पता चला पॉजिटिव चार्ज किसमें, इसमें सॉल्वेशन ज्यादा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा घट जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज बचेगा किस पर ज्यादा, पहले वाले पर, इसीलिए -I कौन ज्यादा लगा रहा था, पहले वाला। बोलो समझ में आया। तो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट ऑन नाइट्रोजन, किस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बचेगा, बोलो, इस वाले नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बचेगा, इसलिए +I भी कौन ज्यादा लगाएगा, ये वाला लगाएगा। ठीक है, तो यही ऑर्डर हो जाएगा किसका, सॉरी -I का, +I मैंने लिख दिया, -I। बोलो बात समझ में आ गई क्या, एकदम क्लियर कहानी समझ में आई। तो किस कारण से n+r3 आगे है, सॉल्वेशन, किस कारण से आगे है, सॉल्वेशन के कारण। हाँ, तुम दोनों को क्लियर हो गया, ठीक है, तुम्हें समझ आया, कम समझ आया, आ गया ना। एक बार फिर से रिपीट देखना, वीडियो तो है आपके पास, ठीक है, इसको नोट करिए, फोटो खींच लो, नोट कर लो, जो करना है करो। हो गया क्या, ठीक है। ठीक है, जल्दी करो फिर, क्वेश्चंस रह जाएंगे वरना। समझ आ गया ना आप लोगों को दोनों को, कोई डाउट, ठीक। अच्छा, एक बार घर जाना तो वापस से देखना +I में कौन रखा गया है, क्यों रखा गया है, हर एक चीज का लॉजिक मैं बताया हूं। ठीक है, तो क्यों है
क्यों यहां पे रखा गया है, क्यों आगे नहीं है, क्यों पीछे नहीं है, सारी चीजें आप देखिएगा, याद मत करने लगना। अच्छा सोचो, अगर सॉल्वेंट नहीं होता तब N+H3 आगे हो जाता है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में उसने दे दिया N+R3, हाँ जी, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट ऑन नाइट्रोजन ब्रैकेट में -I। अच्छा सोचो, दो आपके पास दिए हुए N+H3 और N+R3, अगर उसने कुछ नहीं लिखा मतलब वो ये मान रहा है कि मीडियम में वाटर सॉल्वेंट की तरह यूज किया गया। अगर उसको ये बताना है कि वहां पर वाटर नहीं था, तो वो लिखेगा आपके पास क्या लिखा गया है, गैस फेज। क्या लिखा गया है, गैस का मतलब वहां पर वाटर अवेलेबल, और जब वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो सॉल्वेशन भी, और सॉल्वेशन नहीं होगा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइजेशन जैसा कोई कंसेप्ट आएगा नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो अब आर ग्रुप के प्लस आई की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज घटेगा नहीं, तो कौन ज्यादा, किसके पास प्लस, N+H3 आगे हो जाएगा और N+R3 पीछे हो जाएगा। किस फेज में, गैस फेज में। दो टाइप के क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो आप ये वाला कंडीशन मानकर करेंगे, और अगर गैस फेज लिख दिया तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, N+H3 आगे हो जाएगा और N+R3 पीछे हो जाएगा। समझ आ गया भाई? हो गया, चलिए ठीक है। अच्छा देखो जरा ऑर्डर देखो, ये समझ आया, N+R3 N+H3। तो अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो N+R3 आगे, गैस फेज दिया है तो N+H3 आगे, ठीक है। NO2 CN, और उसका कारण क्या है, ध्यान से समझिएगा। NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सुनना गौर से। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर, ठीक है। अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन 4 आता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन, ध्यान से सुनो, इधर देखो, ये हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि कौन सा मॉलिक्यूल किस टाइप का स्ट्रक्चर अटेन करेगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए, तो उसका पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिर उससे उसका सेफ डिटरमाइन भी होता है आगे ओवरलैपिंग से। तो देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन है। अगर हाइब्रिडाइजेशन 4 है तो सॉरी सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है। अगर एडिशन 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है, और अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp आता है। तो जरा यहां पर गौर से देखो, अगर मैं आपको NO2 का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं तो ये है NO2। जरा बताओ इसमें कितने सिग्मा है NO2 में? डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा होता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। जरा बताओ कितने सिग्मा है NO2 में? अरे भाई एक ये रहा, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा का मतलब sp2, 3 सिग्मा का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब यहां पर जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। बात समझ में आया? यहां पर देखिए कार्बन, ये देखो कार्बन, कार्बन क्या है, ऐसा है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास आप काउंट कर लीजिए, 1 सिग्मा ये रहा, दूसरा सिग्मा ये, तो कितने सिग्मा है, 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp। और COH, COH ऐसा कुछ है, C डबल बॉन्ड OH। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, 1 सिग्मा ये है, दूसरा सिग्मा ये है, और तीसरा सिग्मा डबल बॉन्ड वो था ना, तो कितने सिग्मा है, 3। ये आगे वाला मत गिनना, वो ऑक्सीजन का सिग्मा है, ठीक है। कार्बन के पास एक ये और एक ये, 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp2। तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा आपका, sp2 क्या हो जाएगा। अब सुनना, अगर आप ईएन की बात करेंगे बच्चा, तो नाइट्रोजन का sp2 की ईएन कार्बन के sp से ज्यादा होती है। ये सुनो, अगर नाइट्रोजन sp2 है तो वो कार्बन के sp से ज्यादा ईएन दिखाता है। ईएन जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे ईएन बढ़ता जाता है, मतलब जिसमें s की मात्रा ज्यादा होगी उसकी ईएन ज्यादा होगी। जरा बताओ किसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, यहां पर s 50 से p 50 है, यहां पर s कितना हो गया, अगर 3 लोग हैं तो s कितना हो जाएगा, 33 बेटा। 3 लोग है ना, 3 लोग में 33 33 33 जाएगा तभी तो 100 पहुंचेगा,
तो S हो गया 33 के आसपास और ये कितना हो गया 66 के आसपास। मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे S 50 था, यहां पे S कितना हो गया 33, और यहां पे 4 लोग हैं, एक S 3 P, तो यहां पर S कितना हो जाएगा 24% या फिर 25% के आसपास। तो सबसे ज्यादा S किस में है, SP में, इसका मतलब SP की ईएन सबसे ज्यादा होगी। लेकिन वो कब, दो सेम टाइप के एटम, जैसे कार्बन का sp है और कार्बन का sp2 है, तो किस कार्बन का sp की ईएन कार्बन के sp2 से ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर क्या है, नाइट्रोजन है और वो क्या है कार्बन, तो नाइट्रोजन के sp2 की ईएन कार्बन के sp से ज्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन आगे है और कार्बन पीछे। आई बात समझ में कि नहीं समझ में? COH में कार्बन है और कार्बन कैसा है sp2, इसीलिए कार्बन का sp कार्बन के sp2 से आगे किया गया। आ गया समझ में कहानी की नहीं? लेकिन नाइट्रोजन के sp2 की ईएन कार्बन के sp से भी ज्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन का sp2 कार्बन के sp से भी आगे रखा गया है। आगे कहानी समझ में कि नहीं समझ आई? इसलिए ईएन की वजह से ये ऑर्डर आपको ऐसे देखने को मिल रहा है। एकदम क्लियर हो गया? फिर यहां पे ईएन एटम है, आप तो जान ही रहे हैं, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का उससे कम, आयोडीन का सबसे कम। अच्छा ये ऑर्डर समझ में आ गया? ये देखो OROH, फिर से वही कहानी, N+R3 N+S3 क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन के कारण देखो OH का मतलब क्या है, डेल पॉजिटिव, सॉरी हाँ ये इसको अगर आप उससे निकालने लगेंगे तो थोड़ा सा माइनस है, लेकिन ये ग्रुप्स विद ईएन एटम के हिसाब से देखा जाए तो OR और OH है। देखो OR है यहां पर और यहां पर क्या है OH, तो किसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेरेंगे, OR को, है ना, कम घेरेंगे भाई OR को, R बड़ा है ना, तो R बड़ा है तो इसको वाटर कम घेरेंगे और इसको वाटर ज्यादा घेरेंगे, तो जिसको ज्यादा घेरेंगे वो पीछे, इसलिए पीछे चला गया OH। अभी भी नहीं आया समझ? फिर उसके बाद ये देखो यहां पे कार्बन क्या है, देखो sp कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, sp है, ये क्या है C6H5 बेंजीन, C6H5 ऐसा कुछ है, ये C6H5 दिख रहा है क्या? डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होते हैं sp2, इसका मतलब यहां पे हर कार्बन कैसा है बेटा sp2, इसी वजह से sp वाला आगे और sp2 वाला पीछे है। एकदम समझ में आ रही है कहानी? कोई डाउट? लास्ट वाला देखो, ये भी क्या है डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड वाला भी क्या होता है बेटा sp2 भाई, अभी तो बताया था ट्रिपल बॉन्ड वाला sp, डबल बॉन्ड वाला sp2, अरे गिन लो ना, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp2 है, sp2 वाला देखो sp वाला सबसे आगे है, उसके पीछे sp2, वो भी तो sp2 है, तो वो पीछे क्यों है, वो पीछे क्यों है, ये आगे क्यों है, किसमें, अरे भाई ये लो ना CH डबल बॉन्ड CH2 गिन लो, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा हाइड्रोजन। आया समझ में? इस कार्बन का 3 सिग्मा, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है sp2। क्लियर है? ये वाला पीछे क्यों है, ये वाला sp2 आगे क्यों है, दोनों sp2 हैं, अरे 3 sp2 हैं, देखो ना 3 डबल बॉन्ड है, उसके पास एक ही डबल बॉन्ड है, आ गया समझ, ट्रिपल पावर है उसकी, इसके पास बेंजीन नहीं भाई, बेंजीन का कहानी दूसरा है, डबल पावर। ये समझ आ गया? क्लियर है सबको? ठीक है, एक मिनट सर, कहां गया यार स्लाइड मेरी, कहां गई, हाँ जी, जरा कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखा हूं, अब थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। नोट आप लोग घर पे कर लीजिएगा स्लाइड से देख के, लेकिन देखो सारी स्लाइडें नोट रहे बेटा, ऐसा नहीं कि आपकी नोट्स अधूरी रह जाए, कोई मतलब का नहीं निकलेगा आपके। जब नोट्स अधूरी रहेगी ना, तो तुम्हारे, जब तुम क्वेश्चन करके बचोगे तो तुम रिफर कहां करोगे, तुम वीडियो थोड़ी देखने जाओगे 1 घंटे का, 2 मिनट में अपने नोट्स को रिफर करोगे ना, तो जब आपका क्वेश्चन बचेगा तो आपको नोट्स पर आना पड़ेगा, इसलिए आपकी नोट्स प्रॉपर होनी चाहिए, और जितना लिखवा रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है देखिए जरा बताइए, मैंने यहां पे क्या लिखा है, जो भी एटम्स और ग्रुप यहां पर सर्कल है उसका प्लस आई बताइए या तो माइनस आई बताइए। ठीक है, अब जरा बताओ प्लस आई कौन लगाता है, 2 ही लोग लगाते हैं, नेगेटिव चार्ज और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। माइनस आई कौन लगाता है, सुनो मैंने फिर से इसलिए 3 बार आज ही बता दिया हूं, प्लस आई माइनस चार्ज वाले और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और माइनस आई कौन लगाता है, माइनस आई प्लस चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और ईएन एटम। एकदम क्लियर हो गया? आ जाओ इधर, जरा आओ देखो, तो आप जो भी सर्कल किए हुए उनका इफेक्ट आपको बताना है कि वो प्लस आई शो कर रहा है कि माइनस आई, जरा बताओ दोनों में। OH है, प्लस आई, ये बेंजीन है बेटा, देखो बेंजीन तो तुम लोग पहले पता है कि नहीं, बेंजीन
दो तरीके होते हैं लिखने के। बेंजीन ऐसे भी लिखी जाती है और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहां पर हर कार्बन कैसा है? sp2। हाँ जी बोलिए। हाँ बॉन्ड के साथ अगर गोला बना दिए मतलब बेंजीन है, हाँ हाँ बॉन्ड मिक्स बनाते हैं, बॉन्ड वाले गोला और दोनों बना देते हो। अरे दोनों क्यों बना दोगे भाई? मतलब दोनों क्यों ही बनेगा? दोनों का मतलब क्या? ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अभी रेजोनेंस पढ़ाऊंगा इसके आगे तो बताऊंगा। इधर देखो ध्यान से सब लोग, रेजोनेंस में आएगा कि बेंजीन की क्या कहानी है। जब तुमको रेजोनेंस पढ़ाऊंगा ना एकदम मजा आ जाएगा तुमको कि रेजोनेंस ऐसा भी कुछ इसको समझा जा सकता है। लेकिन अभी उसके लिए आपको 1-2 क्लास का वेट करना पड़ेगा। जब रेजोनेंस आएगा तो एकदम विश्वास मानो तुमको एकदम मजा आ जाएगा कि रेजोनेंस को ऐसे भी समझा जा सकता था। फिलहाल अभी यहां देखिएगा, बेंजीन के ऊपर OH लगा है। आप जरा गौर से देखिए, क्या यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिख रहा है? तो इसका मतलब प्लस आई तो होना ही नहीं है, माइनस आई। माइनस आई अगर होगा तो कौन ये OH माइनस आई लगाएगा कि प्लस आई? अब इधर देखो गौर से, वो किसका? ये देखो ऑक्सीजन और यहां पर क्या है? बेंजीन है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है तो ये क्या लगाएगा? माइनस। आगे बात समझ में? ये हो गया आपका। चलो इसको बताओ, पॉजिटिव चार्ज खत्म, देखना ही नहीं है। क्लोरीन ग्रुप विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इतना याद करना है कुछ? ये सब गलत हो जाता है। अब जरा बताओ इधर, अरे ये देखो ना, सारे सिग्मा बॉन्ड्स वाले हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये प्लस लगाएगा। अरे भाई ये देखो ना, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड। देखो सुनो, sp सबसे ज्यादा खींचता है, उससे कम सबसे पहले तो तुम ये ध्यान दो, मैंने जो कैटेगरीज लिखवाई हैं उसमें पहले प्लस आई वाला देख लो। प्लस आई दो लोग थे, माइनस और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। माइनस तो है नहीं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहां पे दिख रहा है तो ये क्या लगाएगा? प्लस आई। प्लस आई का मतलब ये देगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा? CH2 की तरफ, तो ये क्या लगाएगा? प्लस आई। अच्छा, जिसको मैंने प्लस आई बोला है तो उसके बगल वाला माइनस आई तो अपने आप हो जाएगा ना। अरे भाई इसने दिया तो उसने खींचा है, तो अगर मैं इस क्लोरीन को माइनस आई बोल रहा हूं तो ये क्या, ये पूरा ग्रुप क्या लगा रहा होगा? प्लस आई। बात समझ में आ रही है? अच्छा ये OH अगर क्या लगा रहा है? माइनस आई, तो ये बेंजीन क्या लगा रही होगी? प्लस आई। देखो बेंजीन मैंने, इधर ध्यान दो, इधर देखो, बेंजीन मैंने क्या लिखवाया था पीछे? कहां गए? हाँ ये देखो, बेंजीन मैंने क्या लिखवाया है? माइनस आई में। बेंजीन तो माइनस आई में लिखवाया ना, फिर बेंजीन प्लस आई कैसे दिखा रहा है? क्योंकि बेंजीन के सामने जो लगा है वो माइनस आई दिखा रहा है, इसलिए बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है। तो प्लस आई और माइनस आई क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। मेरी बात समझ में आई? अगर कोई उससे पावरफुल ग्रुप आ गया माइनस आई वाला, तो बगल वाला प्लस आई लगाने लगेगा, भले ही वो माइनस आई का उसका नेचर हो। बात क्लियर है क्या? एक एक चीज इसलिए आपके वेराइटीज बदलना होता है कि तुमको एकदम हर एक चीज डाउट ना रहे कि सर बेंजीन को तो आप माइनस आई में लिखा है तो फिर वो प्लस आई कैसे दिखाने लगे? क्योंकि उसके सामने जो लिखा है वो ज्यादा पावरफुल माइनस आई है, इसलिए कम पावरफुल माइनस आई वाला क्या लगाने लगता है? प्लस आई लगाने वाला लगता है। अब आ गया समझ? कभी भी नहीं आया? कहां गया? देखो समझ हो गया? क्लियर एकदम? ये आप लोग हर एक रीजन नोट कर लेंगे घर पे जाकर, मैं तो यहां पे फटाफट बता दे रहा हूं। अब जैसे तुम्हारा क्या काम है, जो चीज तुम यहां पे मैं बता रहा हूं, आप लेक्चर पे जब जाएंगे पर फिर से देखेंगे तो जो उसका मैंने कंटेंट बताया वो कंटेंट तुम अपने भाषा में छोटे में लिख लो कि मास्टर ने ये बोला था। बात समझ आ रही? क्योंकि बाद में तो ये सर ये प्लस आई क्यों हो जाएगा, यही नहीं ध्यान रहता। तो क्यों प्लस आई है उसका आपको रीजन पता होना चाहिए कि सामने वाला ज्यादा पावरफुल माइनस आई है, इसलिए कम पावरफुल माइनस आई वाला क्या हो गया? प्लस आई हो गया। आगे क्लियर? इस पे आओ, ये वाला देखो, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, दोनों क्या दिखाते हैं? माइनस आई। लेकिन जब दोनों अटैच हो जाएंगे तो क्या दिखाएंगे? एक प्लस आई एक माइनस आई होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा माइनस आई वो माइनस आई हो जाएगा, जो कम पावरफुल माइनस आई होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस आई। ट्रिपल बॉन्ड वाला माइनस आई तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस आई हो जाएगा बच्चों। आ गया समझ? इधर देखो, जबकि ये क्या लगा था? माइनस आई लगा था। एकदम क्लियर हो रहा है? RSO3H सल्फर, सल्फर अटैच है ना और कार्बन से, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो कार्बन से सल्फर अटैच है तो जाहिर सी बात है क्या लगाएगा? माइनस आई। इसमें कोई टेक्निकल बात ही नहीं थी, एकदम क्लियर समझ में आ रहा था? इधर देखो प्लस है, समझ आ रहा है? इधर आ जाओ, NO2 अभी बताया, देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, NO2 जो है क्या लगाएगा? तो बगल वाला प्लस आई हो जाएगा। ये बताओ CN खींचेगा? CN साइनाइड है, खींचेगा? देखो ये भी यहां साइनाइड ऐसा होता बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो इधर भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है और बगल में भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है,
अब तो दोनों ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये भी कार्बन sp और वो भी कार्बन sp। तो अब क्या करें, कौन सा कार्बन ज्यादा ताकतवर होगा? देखो बगल में नाइट्रोजन बधा हुआ है, यहां पे बगल में क्या बधा हुआ है? कार्बन। तो नाइट्रोजन ज्यादा खींच लेता है बगल वाले कार्बन से, इसलिए इसकी खींचने की ताकत ज्यादा और इसके खींचने की ताकत, तो ये हो जाएगा माइनस आई, और ये क्या कर, ये वाला ग्रुप क्या लगा देगा? प्लस आई। आ रहा है समझ? एकदम क्लियर कहानी। उधर बोलो CH3, ये देखो CH3 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बगल में ये क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड, ये सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब दोनों में आपका कोई भी ना तो खींच रहा है ना तो दे रहा है, सेम कहानी वाले लोग हैं। तो यहां पर ना तो आप प्लस आई बता सकते हैं ना ही माइनस आई बता सकते हैं। अरे दोनों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ना, यही तो बताया था, अगर दोनों बराबर ताकत के होंगे, देखो ना ये भी कार्बन है और बगल वाला भी कार्बन, दोनों कार्बन भी सेम है, sp3 है ना। और जब दोनों कार्बन sp3 हैं तो ताकत बराबर है, बराबर ताकत वाला क्यों खींचेगा, तोड़ेगा? इसका मतलब क्या, ना तो प्लस आई ना ही माइनस आई। समझ में आया? sp3 कैसे, कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहां पर 3 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन भी होगा, 4 बॉन्ड मतलब sp3। अरे 3 बॉन्ड बनाया और एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन दिखाया नहीं जाता है, देखो ना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन sp3 हो गया। समझ आ गया? इसका देखो ये वाला बोलो, ये sp3 और इधर sp2, बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, और ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या लगाएगा? ज्यादा माइनस आई लगाएगा तो ये माइनस आई हो जाएगा, तो बगल वाला क्या हो जाएगा? प्लस आई। फिर से देखो, बेंजीन माइनस आई भी लिखवाया था, लेकिन क्या दे रहा है? प्लस आई। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, बता, कुछ 2-4 स्ट्रक्चर देके पूछ देगा, बताओ इनमें से बेंजीन रिंग में, इनमें से कौन सा बेंजीन रिंग है जो प्लस आई फिक्स कर रहा है? अब लड़का तो रट के गया था कि बेंजीन माइनस आई देता है, यहां पर तो बेंजीन क्या देने लगा? प्लस आई। कहानी बदल गई। मेरी बात समझ आया आपकी कि आपको मैं क्यों ये टेक्निकल, इसलिए मैं आपको बोला था कि मैं हर एक टाइप का टेक्निकल क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, ताकि जो तुम्हारे कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। कि ऐसा नहीं कि कोई माइनस आई है तो माइनस आई देगा, वो प्लस आई नहीं दे सकता। ताकत की बात है, अगर 2 प्लस आई वाले हैं, एक ज्यादा ताकत है तो वो ज्यादा ताकत से खींचेगा, दूसरा माइनस आई हो जाएगा। तो ऐसी कहानी आप समझ सकते हैं इस बात को। इधर बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वां, CH3MgBr। आगे चलकर जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो इसको मैं बोलूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन समझाऊंगा, इसी का नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3MgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान से देखिएगा, CH3 किससे बना हुआ है? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम क्या होता है? मेटल है। मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव रहने का प्रयास करते हैं। इधर देखो बेटा, ये कार्बन है और ये मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहने का प्रयास करेगा, तो बॉन्ड में मैग्नीशियम हो जाएगा डेल पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड है तो पूरी तरह से तो पॉजिटिव नहीं दिखा सकता, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ खींचेगा तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? डेल पॉजिटिव। कार्बन क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव। कार्बन क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव। और वही तो सर्कल किया गया है, तो इसका मतलब डेल नेगेटिव क्या लगाएगा? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या करना है? डोनेटिंग टेंडेंसी रखेगा कि इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत रखेगा। अरे माइनस चार्ज कब खत्म होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देने का मतलब इसका क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, हाँ sp2 ठीक है। CH3MgBr क्या लगाएगा बेटा? प्लस आई। अच्छा यहाँ पे ये कहानी हो गई आपकी क्लियर। मैंने सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर लिए लमसम। ये 3 बचे हैं, इन 3 में से जरा बताओ, यहां पर ये क्लोरीन और ये क्लोरीन क्या लगाएगा? बोलो। खींचेगा, कार्बन है, माइनस आई एंड बोलो CH3NO2। CH3 क्या करेगा? प्लस आई, और यहां पर ये क्या करेगा? खींचेगा NO2 माइनस आई। इसका बोलो NH2 एंड OH। यहां पे नाइट्रोजन और यहां पर क्या है? कार्बन है। ये नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। यहां पर नाइट्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। चलो एक करके आना घर से होमवर्क। बोलो सारे क्वेश्चन समझ में आए? कोई डाउट? देखो कौन सा वाला? सल्फर ऑक्साइड, ये वाला। यही है RSO3H ना। R मतलब कार्बन। कार्बन किससे बंधा हुआ है? सल्फर से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की ज्यादा है तो ये अपनी तरफ खींच लेगा, माइनस आई। समझ आ गया? कोई डाउट? अच्छा हाँ स्लाइड देख लो, और ये सारे क्वेश्चंस आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए भैया।
9 ओवर में 81 रन 2 विकेट। हम्म 9 ओवर में